हेलो। हेलो। क्या हो गया था कल, कहाँ तक हो गया था? हमने ब्रोकर लिंक्स तक किया था। ब्रोकन लिंक के बाद साइट वेब भी बताया था आई थिंक। हाँ, साइट मैप। चलो वो ठीक जो है। आप ना नोटपैड पे लिखते हो, हम्म। वो एक बार ही शेयर कर दो मुझे ना। टॉपिक्स लिखने हैं दोबारा। थोड़ा सा भूल गया कौन कौन से हो गए। तुमने लिखे नहीं क्या एक जगह? लिखे हुए हैं, मतलब दो चार रह गए हैं मेरे। इनको लिख, मैं तो क्योंकि रब कर देता हूँ ना, उसके बाद उसको मिटा देता हूँ। ओके। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ तुम लिख लिया करो साथ साथ। मैं एक्टिविटी तो मैं खैर बता ही देता हूँ कौन कौन सी हो गई। देखो सबसे पहले जो हुआ था हमारा, वो आया था एक डब्ल्यू थ्री हमारा सी वैलिडेटर। W3C। ठीक है। उसके बाद हमारा वैलिडेटर फिर URL यूआरएल। स्ट्रक्चर हुआ था। ठीक है। उसके बाद हमारा हुआ था ब्रोकन लिंक। चेकर। उसके बाद अब हुआ था हमारा रीडायरेक्शन 404 एरर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हुआ था हमारा साइट मैप। ठीक है, साइट मैप हुआ था नेक्स्ट। ये है। ओके, 6 टॉपिक्स पे। रीडायरेक्शन थोड़ा सा दोबारा बता दो क्या? रीडायरेक्शन वो बताया था ना, 404 एरर। जो भी हमारे ब्रोकन लिंक्स होंगे उनको हम 404 एरर पे हम रीडायरेक्ट करते हैं। वो जो मैंने तुम्हें रीडायरेक्शन का प्लगइन भी इंस्टॉल करवाया था। मैंने रीडायरेक्शन का एक प्लगइन नहीं इंस्टॉल कराया था तुम्हें। हम्म। उसमें वही तो हम करते हैं, जो भी हमारे ब्रोकन लिंक होते हैं ना ब्रोकन लिंक चेकर के अंदर, फिर उनको हम 404 एरर पे जो है रीडायरेक्ट करते हैं। ठीक है। ओके। एक सेकेंड। नाउ नेक्स्ट जो एक्टिविटी है हमारी, विच इज कॉल्ड, हम नेक्स्ट करते हैं रोबोट्स डॉट टी। ठीक है। अब देखो रोबोट डॉट टी क्या होता है, सबसे पहले उसको समझो। देखो रोबोट टी कुछ नहीं है, सिंपली अगर मैं बताऊं सिंपल फॉर्म में तुम्हें बताऊं, तो रोबोट टी का मतलब होता है कि यहाँ पे ना देखो हमारी वेबसाइट पर कौन आता है, गूगल का बॉट आता है और वो हमारी वेबसाइट को आके क्रॉल करता है। ठीक है। अब जो गूगल का बॉट है वो बेसिकली क्या करता है, हमारी वेबसाइट के बैकएंड पे आता है और वहां से आके हमारी वेबसाइट को क्रॉल कर लेता है। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ पेजेस ऐसे होते हैं या फिर हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे ऐसी होती है जिसको हम नहीं चाहते कि गूगल का बॉट उस पर आए और उसको आके वो क्या करे, क्रॉल करे। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग गूगल से वो पेजों को हाइड करने के लिए जो है हम लोग रोबोट टी को यूज़ करते हैं कि भाई वो पर्टिकुलर अच्छा, पेज जो तक जो गूगल का बॉट है वो उसको इंडेक्स ना करे हमारे। वो इंडेक्स तभी नहीं करेगा जब वो उस कंटेंट को रीड नहीं कर पाएगा। हाँ। ठीक है। वो उस कंटेंट को जब रीड ही नहीं कर पाएगा
तो वो उस कंटेंट को वो भी नहीं कर पाएगा, इंडेक्स भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई कुछ किसी भी चीज़ को तभी इंडेक्स कर पाएगा ना जब उस चीज़ को वो पढ़ पाएगा। मतलब जो जैसे हमारे कई पेजेस सही नहीं है तो उनको गूगल से हाइड करना है। हाँ, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम रोबोट डॉट टी एक्स टी को यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके। तो अब ये रोबोट जो डॉट टी एक्स टी जो है वो बनता कैसे, जैसे कि सपोज करो कि एक कोडिंग की वेबसाइट है, तो कोडिंग की वेबसाइट में हम रोबोट टी एक्स टी कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए हमें देखो सिंटैक्स, अब यहाँ पे आपको ना थोड़े बहुत सिंटैक्स, हम कोडिंग के सिंटैक्स यूज़ करेंगे, आपको थोड़े बहुत उसको याद रखने हैं, ठीक है। उन सिंटैक्सेस को याद रखना आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं यूज़र डैश एजेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं स्टार, ठीक है। पहले आप ये लिखोगे यूजर डैश एजेंट कॉलन और उसके बाद स्टार। उसके बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस अलाउ कॉलन। अब आपको क्या करना है, उस पेज का स्लग यहाँ पे लगाना है जिस पेज को तो आपको क्या करना है, डिस अलाउ करना है, किसके लिए, स्लग मीन्स गूगल के बॉट के लिए। अब स्लग का मतलब देखो सिंपल सा ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन करूं, जैसे एच डी टी ए की मैं वेबसाइट ओपन करूं, इसमें क्या आ रहा है, ये 403 बिट, चलो इसको छोड़ो। सपोज करो मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मेरा होम पेज है, ठीक है। और जो होम पेज का जो यूआरएल होता है वो आपका क्या होता है, आपका डोमेन नेम होता है, ठीक है। अब होम ओके। पेज के अलावा मैं जितनी बार भी मैं जितने भी पेजेस ओपन करूंगा तो आप ना यहाँ पे ऊपर मेरे यूआरएल को पढ़ने की कोशिश करना। जैसे मैं अबाउट अस का खोल रहा हूँ, तो मैंने जैसे यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अबाउट अस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस पेज पे, तो ये जो पार्ट होता है इसको हम स्लग बोलते हैं। मतलब कि ओके। मेरे वेबसाइट के जो डोमेन नेम होता है, मेन डोमेन नेम के बाद का जो भी पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, स्लग कहलाता है। अगर मैं यहीं पर ही ब्लॉग्स वाला पेज अगर यहाँ पे ओपन करूँ, तो आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, ब्लॉग्स। अगर सपोज करो मैं इस ब्लॉग को ओपन भी करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये पार्ट क्या हो गया मेरा, इस ब्लॉग का स्लग हो गया, ठीक है। क्योंकि आप अपनी वेबसाइट के किसी भी लिंक को ओपन करो, आपका डोमेन नेम तो हमेशा विजिबल रहेगा ही रहेगा। तो ओके, डोमेन डोमेन नेम के नेम के बाद जो बाद का आता है जो वो पार्ट है स्लग। वो स्लग कहलाता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैं सपोज करूं मैं अपने अबाउट अस के पेज को इंडेक्स नहीं कराना चाहता, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं अबाउट अस का जो ये यूआरएल है सिंपली इसको करूंगा यहाँ पे कॉपी, एंड अपनी रिपोर्ट पे कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, ओके। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा अबाउट अस का पेज क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, किसके लिए, गूगल के बॉट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है, स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब ये होता है कि आप जो ये ब्लॉकिंग कर रहे हो पेज की, ये जितने भी बॉट हैं सबके लिए कर रहे हो, क्योंकि देखो गूगल एक लौता थोड़ी ना सर्च इंजन है, ऐसे तो बहुत सारे सर्च इंजन है, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, बाइडू हो गया, टक टक को, अलग अलग सर्च इंजन है, सबके अपने अपने बॉट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप, क्योंकि भाई आपको अपनी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करना है सारे बॉट्स से, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया, ठीक है। अगर आपको ये सिर्फ ये जो आप बना रहे हो सिर्फ आपको गूगल से उसको ब्लॉक करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, गूगल लिखोगे, ठीक है। तो अब ये जो मैंने डिसअलाउ किया है अपना अबाउट अस का पेज, ये सिर्फ गूगल के बॉट के लिए किया है। तो बाकी के जो सर्च इंजन है उनके जो बॉट्स हैं वो इस पेज को आ सकते हैं और आके क्या कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। बट हमें क्या करना होता है, हम स्टार लगाते ताकि सारे ही जो सर्च इंजन है उससे हम इसको ब्लॉक कर सकें, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे कि किसी भी वेबसाइट पे रोबोट टीएक्सटी लगा है कि नहीं लगा है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे, उसका एक सिंपल सा तरीका है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने होम पेज पे आता हूँ, ठीक है।
होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे जो आपका डोमेन नेम है, इसके आगे स्लैश रोबोट्स डॉट टी एक्स टी लगा के आप एक बार एंटर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप टिक करोगे तो आपको देखोगे यूजर एजेंट डिसअलाउ डब्ल्यू पी एडमिन। ये देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, मेरा जो वो है रोबोट टी एक्स टी है वो लगा हुआ है। ये आपने कहाँ पे फिल किया? मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे आप साइट मैप देखते थे ना, आपका डोमेन नेम स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, उसी तरीके से आपका साइट नेम, मतलब आपका डोमेन नेम स्लैश साइट, यहाँ पे साइट मैप नहीं, यहाँ पे आप डालोगे रोबोट्स हम्म। डॉट टी एक्स टी, आपको ये टाइप करना है और आपको जस्ट एंटर कर देना है, तो आप इस पेज पे आ जाओगे। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मैं अमेजोन का देखता हूँ, ठीक है, अमेजोन डॉट इन ये उनका अमेजोन वालों का है, मैं स्लैश रोबोट्स डॉट टी एक्स टी लगाता हूँ, तो ये देखो इन्होंने कितने सारे चीज़ें डिसअलाउ कर रखी हैं, देख रहे हो। ठीक है, यूज़र एजेंट स्टार डाला, और जितने भी बॉट्स हैं उन सभी बॉट्स के लिए इसने क्या कर रखा है, ये सारी कुछ कैटेगरीज होंगी, ये सब इसने क्या कर रखी है, ब्लॉक कर रखी है। बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो अब आपको ये ज़बरदस्ती नहीं करना। अगर आपके पास कोई ऐसा पेज है जिसको आप ब्लॉक करना चाहते हो, अगर अब मैं बात करूं अपनी वेबसाइट में, तो अपनी वेबसाइट में हम क्या ब्लॉक करेंगे, हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं ब्लॉक करने के लिए। अपनी वेबसाइट में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपने डब्ल्यू पी एडमिन के पेज को ब्लॉक करेंगे। एक मिनट, ये जो लिख के आ रहा है यूजर एजेंट, ये मतलब इसमें शो हो गया कि आपने अबाउट अस को ब्लॉक कर दिया? नहीं नहीं, इसमें तो मैंने ये वाला डिसअलाउ कर रखा है, डब्ल्यू पी एडमिन वाला। जैसे हम अपनी वेबसाइट पर अपना डोमेन नेम डाल के डब्ल्यू स्लैश डब्ल्यू पी एडमिन ही टाइप करते, हम्म। तो डब्ल्यू पी एडमिन वाला यहाँ पे ब्लॉक हो रखा है। ओके, वो ब्लॉक कैसे होता है? मतलब ये जो आपने कोडिंग लिखी थी वो कहाँ मेंशन करनी होती है? वो देखो, ये जो कोडिंग होती है ये तो आप उसके लिए करोगे, कोडिंग की हम्म। वेबसाइट के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, कि आपको ये बना के ओके। डेवलपर को देना है, और डेवलपर आपकी उसको हम्म। वेबसाइट पे लगा देगा। ओके, मतलब ये आप डेवलपर का काम है। हाँ, कोडिंग की वेबसाइट पे, बट वहीं पे अगर हम बात करें वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए, तो वो हम अपने हाथ से लगाते हैं। तो उसके लिए तुम स्क्रीन शेयर करो, बताता हूँ। एक मिनट। ये वर्डप्रेस है। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने तुम्हें ना कल एक वो इंस्टॉल करवाया था, ऑल इन वन एसईओ के नाम से एक प्लगइन इंस्टॉल करवाया था। ठीक है, तो ऑल इन वन एसईओ के नाम से जो प्लगइन था, वो बेसिकली हमें एसईओ करने के काम आता है। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, ऑल इन वन एसईओ का ना एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट में, ये बिल्कुल लेफ्ट में जो लाइंस हैं उसमें देखो, बिल्कुल लेफ्ट में आ जाओ, बिल्कुल लेफ्ट में, इससे भी लेफ्ट में। यहाँ पे देखो ऑल इन वन ये एसईओ। वाला? हाँ, अब यहाँ पे देखो, नहीं आपको यहाँ पे जो है वो बेसिकली टूल्स देखना, टूल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑल इन वन एसईओ में। ये रहा। हाँ, इस पे क्लिक करो।
ये क्या हो रहा है, रिफ्रेश करो। अब यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, सिंपली जो है ई कॉमर्स की वेबसाइट पे, ई कॉमर्स बोल रहा हूँ, आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कुछ नहीं करना होता। सिंपली आपको क्या करना है, इसको देखो, इनेबल कस्टम रोबोट टीएक्सटी है ना, इसको ऑन कर दो। नीचे देखो, हाँ ये, इसको ऑन कर दो। ठीक है, इसको ऑन करते ही आपका जो WP एडमिन वाला जो पेज होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गूगल के बॉट के लिए ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, कैसे? वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कर देता है। देखो वर्डप्रेस में यही है ना, कि वर्डप्रेस में क्या होता है कि ना, एसईओ, ऑन पेज एसईओ थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि उसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें ना बाय डिफॉल्ट हो जाती हैं। ओके। देखो ओके। नीचे स्क्रॉल करो थोड़ा सा, वो देखो यूज़र एजेंट और डिसअलाउ WP एडमिन ऑटोमेटिकली आ गया ना तुम्हारा। ठीक है, हाँ जी। अब तुम्हें यहाँ पे और कोई फाइल अपनी अपनी वेबसाइट की कोई पेज डिसअलाउ करना है तो आप ऊपर देखो, ऊपर जाओ हल्का सा, तो देखो वहाँ पे नंबर 1 पे, ठीक है, आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आपका स्टार ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्टिव है, इसको डिसअलाउ, ये डिसअलाउ ही रहेगा। वैल्यू पे जाके आप क्या करोगे, सिंपली उस पेज का स्लग लगा दोगे। ओके। और नीचे देख रहे हो ऐड रूल पे क्लिक करोगे ना, तो वो ऐड रूल हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे ऐड रूल पे क्लिक करो, अब आप यहाँ पे बना सकते हो, जैसे यहाँ पे डालो स्टार, ऊपर वाले तो बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे स्टार डालो। कहाँ से होता है स्टार? स्टार आपका ये रहा ना, 8, 8 जो की है, 8 क्या? शिफ्ट दबा के 8 दबाओ। नहीं हो रहा। क्या, नहीं हो रहा। शिफ्ट दबा के 8 दबा दो ना। ये तो कुछ और आ गया। अरे ऊपर कीवर्ड की देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, 8 पे ना वॉल्यूम का है, उसका नहीं है। क्या बात कर रहे हो, कौन सा लैपटॉप है। कुछ भी है। HP का है तो ऐसे कैसे हो सकता है। देखो कौन सा ऊपर जो भी न्यूमेरिकल वर्ड है ना, 1 2 3 4, उसी में से ये है। किसी में होगा। कौन से उसमें था। ये अलग से ही है बटन। ठीक है, अब वहां पे जो है ना डायरेक्शन, उस पे जाके डिसअलाउ करो। हाँ, ठीक है, डिसअलाउ कर दिया। और अब क्या करना है तुम्हें, सिंपली वहां पे जो है वो स्लग डाल देना है। जैसे डालो, तुम अपनी वेबसाइट पे जाओ और वहां पे अबाउट अस का स्लग डाल दो यहाँ पे, फिर उसको डिलीट करवा देंगे बाद में। बस इतना ही। हाँ, ठीक है, इस पे क्लिक करो, देखो नीचे आ गया ना, 4th नंबर पे देखो, डिसअलाउ अबाउट अस।
हो गया ना वो डिसअलाउ। ठीक है, अब इसको तुमको डिलीट करना है इस रूल को, तो तुम डिलीट भी कर सकते हो इसको। देखो उसी के या आगे सर। आगे जाओगे ना, आगे जाओ, डिलीट का ऑप्शन है ना। हाँ ये रहा, बस वो रूल डिलीट हो गया। ओके, ये साइट मैप क्यों लिखा हुआ है नीचे? हम्म। ये साइट मैप क्यों लिखा हुआ है? वो उसको इग्नोर करो, साइट मैप का दिखा रहा है, साइट मैप ऑलरेडी लगा है तुम्हारी वेबसाइट। ओके, ये जस्ट वैसे ही दिखाता है। क्या चीज़? ये साइट मैप है जो, ये हम्म। वैसे ही शो हो रहा है। हाँ उसको उसको इग्नोर करो, हम ये इसको सिर्फ रोबोट टीएक्सटी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। चलो, अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी। ठीक है, स्क्रीन शेयर हटाओ। ये नोट डाउन करते रहना साथ साथ में। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमारी रहेगी वो रहेगी आपकी वेबसाइट वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, अब देखो वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या होता है, इसको समझो। वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग, वर्ड से ही पता चल रहा है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम हमारी वेबसाइट को इंटरनली क्या करते हैं, लिंक करते हैं। क्या करते हैं, इंटरनली लिंक करते हैं। ठीक है, अब इंटरनल लिंक। लिंकिंग दैट मीन्स कि हम एक पेज को दूसरे पेज से, दूसरे पेज को तीसरे पेज से, इस तरीके से लिंक करके रखते हैं। ठीक है, अब ये लिंक करने से फायदा क्या होता है? देखो लिंक करने से सिंपल सा ये फायदा होता है, जब जब आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आ रहा है, वो आपका सपोज करो होम पेज पढ़ रहा है, और होम पेज पढ़ते पढ़ते उसको कोई लिंक दिखाई दिया, और उस लिंक पे उसने क्लिक करा, तो उस पे जैसे ही वो क्लिक करेगा तो कहाँ पे आ जाएगा, वो दूसरे पेज पे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो गूगल का बॉट है वो भी जब तुम्हारे होम पेज पे आएगा और वो कोई लिंक देखेगा, उसको फॉलो करते करते वो दूसरे पेज पे चले जाएगा। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल लिंकिंग करने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम अपने जो यूज़र है ना उसको अपनी वेबसाइट पे इंगेज रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा यूज़र है उसको हमारी वेबसाइट पे वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इंगेज रहे, इंटरेक्ट करता रहे हमारी वेबसाइट पे, इसलिए हम लोग जो है वेबसाइट पे इंटरनल लिंकिंग करके रखते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, बट इंटरनल लिंकिंग का मतलब कि हम अपने एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करते हैं बंदे को। ओके। ठीक है, अब देखो ये इंटरनल लिंकिंग के मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे, ठीक है, अब जैसे ये बंदा है, इसने यहाँ पे डाला हुआ है फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स इन दिल्ली। ठीक है,
ये पूरा इसने ये डाला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखो ये इसका कंटेंट है, कंटेंट को पढ़ते पढ़ते अब तुम यहाँ पे देखो द बेस्ट फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स इन दिल्ली। ठीक है, सबसे पहला जो इसने है कोचिवा लिंग्विस्टिक। ठीक है, ये अपना इसने यहाँ पे डाला हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे देखो ये लगा रखे हैं, ये क्या है, ये सारे के सारे लिंक हैं। ये फ्रेंच स्पेनिश भी लैंग्वेज देता है, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मैं इसके किस पेज पे आ गया, स्पेनिश वाले पेज पे आ गया। ओके। देख रहे हो, स्पेनिश वाले पेज पे आ गया। तो बेसिकली ये हुआ क्या, ये क्या कर रखा उसने, स्पेनिश वर्ड के ऊपर जो है लैंग्वेज कोर्स के ऊपर उसने क्या कर रखी है, लिंक लगा रखा है अपने दूसरे पेज का। ठीक है, हम पढ़ कौन से पेज को रहे हैं? स्पेनिश। हम्म, हम पढ़ रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स। ठीक है, मैंने यही सर्च किया था गूगल पे, फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स इन दिल्ली। ठीक है, उसके बाद उससे यहाँ पे देखो स्पेनिश। इसने यहाँ पे स्पेनिश, इसने स्पेनिश का भी दे रखा है और जर्मन का भी दे रखा है। तो यहाँ पे देखो ये इसका जर्मन वाला पेज ओपन हो गया ना, जहाँ पे ओके। इसने जर्मन के बारे में लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या करा है इसने, इन दोनों वर्ड्स पे क्या कर रखा है, इंटरनल लिंकिंग कर रखी है। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे यही देखो रिक्वेस्ट फॉर अ डेमो, मैंने जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक करा, ये मेरे को अपने एक डेमो पेज पे ले गया जहाँ पे उसने अपना कॉन्टेक्ट फॉर्म लगा रखा है। ठीक है, तो ये क्या कर रखा है उसने, सारी की सारी इंटरनल लिंकिंग ही कर रखी है। ठीक है, अब जैसे इसने क्या कर रखा है, इसने और भी इंस्टीट्यूट का दे रखा है। इसने सबसे पहले अपना नाम दिया। ठीक है, इसने बेसिकली ये ब्लॉग लिख रखा है, ब्लॉग में इसने सबसे पहले अपना नाम लगाया, मतलब कि टॉप जो इंस्टीट्यूट्स हैं सबसे पहले, भाई ऑब्वियस ही बात है ये अपना ही देगा। ठीक है, उसके बाद इसने सेकंड में बोला है ILSC, शायद तुमने सुना होगा उसका नाम, इंटरनेशनल लैंग्वेज सर्विस कॉन्फ्रेंस। हम्म। ठीक है, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे दे रखा है अलियंस फ्रेंचाइज। फ्रांसीस। ठीक है, अब तुम जैसे इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो तुम इसकी वेबसाइट पे चले गए। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ये एक्सटर्नल लिंक हो गया। कौन सा ओके। लिंक हो गया, एक्सटर्नल एक्सटर्नल लिंक। लिंक। क्यों एक्सटर्नल लिंक हो गया, क्योंकि इस पे क्लिक करने के बाद तुम क्या चले गए, इसकी वेबसाइट छोड़ के दूसरी वेबसाइट पे चले गए। हम्म। बट जबकि यहाँ पे जब भी तुम क्लिक कर रहे थे तो इसी की वेबसाइट के दूसरे पेज पे जा रहे थे। तो समझ में आया इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं? हाँ। जब हम किसी लिंक पे क्लिक करके अपनी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे चले जाते हैं तो वो हमारे लिए एज अ इंटरनल लिंक काम करता है। और जब हम अपनी वेबसाइट पे क्लिक करके किसी अपनी वेबसाइट को छोड़ कर दूसरे की वेबसाइट पे चले जाते हैं तो वो हमारे लिए क्या काम करता है, एक्सटर्नल लिंक। तो इसके ऊपर उसने क्या कर रखा है, एक्सटर्नल लिंक लगा रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है अपना एक्सटर्नल और इंटरनल, अब जैसे ये इस वर्ड के ऊपर लगा रखा है, देखो ड्यूरेशन टू लर्न फ्रेंच। तो इसने क्या कर रखा है, इसके ऊपर भी इसने क्या कर रखा है, अपनी ही वेबसाइट का लिंक लगा रखा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, है ना। और इसका कीवर्ड देखो, क्या कीवर्ड था इसका, ड्यूरेशन टू लर्न फ्रेंच। कोरिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम्म। कि भाई उसने ऐसे वर्ड के ऊपर लगाया है कि उस वर्ड पे क्लिक करने के बाद उसे और एक्सप्लेनेशन में चीजें मिल रही हैं। देखो, फिर यहाँ पे इसने क्या करा, रिलेटेड ऑनलाइन फ्रेंच क्लासेस, तो फिर इसने यहाँ पे फिर फ्रेंच क्लासेस का डाल दिया। देख रहे हो, एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे ऐसे रिडायरेक्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये मुझे इंगेज करने की कोशिश कर रहा है। हम्म। ठीक है, ये मुझे क्या कर रहा है, इंगेज करने की कोशिश कर रहा है। एक मिनट देना, पानी लेके आ रहा हूँ जरा। तो पीता पड़ता। पानी पीना। पानी दे दो बस। हाँ, तो समझ में आया।
कि इंटरनल लिंकिंग क्या होती है। हाँ जी। ठीक है। अब जो इंटरनल लिंकिंग होती है उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है इंटरनल लिंकिंग जो है वो करते हैं। ठीक है। ओके। चलो, अब देखो एंकर टेक्स्ट लगता कैसे है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो एंकर टेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो, हम कोडिंग की वेबसाइट पे उसको ना एंकर टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंकर टैग। ठीक है, अब एंकर एंकर टैग का टैग। एंकर टैग, अब एंकर टैग का सिंटेक्स क्या होता है? देखो, सिंटेक्स का मतलब कि कोडिंग की वेबसाइट पे कैसे लगता है। ब्रैकेट ओपन ए एच आर ई एफ, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू, फिर यहाँ पे आता है हमारा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे जो है तुम्हारा आएगा URL। ठीक है, URL डालने के बाद तुम इसको क्या करोगे, इन्वर्टेड कॉमा, एंड उसके बाद यहाँ पे क्लोज करोगे। फिर उसके बाद तुम लिखोगे कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड लिखने के बाद तुम क्या करोगे, इसको क्लोजिंग करोगे इस तरीके से। ठीक है, ये होता है एंकर टैग, इसको लिख लो। ये है ना, इसको नोट डाउन कर लो, इसको हम एंकर टैग बोलते हैं। ये एंकर टैग किस चीज के लिए यूज होता है? अगर मैं कोडिंग की भूल। वेबसाइट पे तुम्हें जो है इंटरनल लिंकिंग करनी होती है उसके काम आता है। इंटरनल लिंकिंग। ओके। हाँ, ठीक है, कोडिंग की वेबसाइट पे। अब देखो तुम इसको बनाओगे किस तरीके से, देखो सिंपल है। देखो, तुम्हें क्या करना है, सिंपली ब्रैकेट ओपन ए एच आर ई एफ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद ये जो यूआरएल बोला ना, इस यूआरएल का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने तुम कोई और वो यूआरएल। यूआरएल यहाँ पे तुम वो यूआरएल डालोगे जहाँ पे बंदे को तुम्हें रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो जैसे फ्रेंच लैंग्वेज ट्रेनिंग, जैसे कि लर्न टू स्पीक फ्रेंच यहाँ पे है। ठीक है, तो अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो ये जो यूआरएल है, मैं क्लिक करने के बाद किस पे रिडायरेक्ट हुआ, इस पेज पे रिडायरेक्ट हुआ ना। तो मुझे इसका जो यूआरएल है उसको मुझे कहाँ पे लगाना है, इस एरिया पे लगाना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, उस पेज का यूआरएल। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, कीवर्ड, मतलब कि तुम्हें ये इंटरनल लिंकिंग किस कीवर्ड पे लगानी है। तो अगर मैं यहाँ पे बैक जाऊं, तो किस कीवर्ड के ऊपर लगी हुई थी इंटरनल लिंकिंग, लर्न टू स्पीक फ्रेंच। तो मैं क्या करूंगा, मैं लैंग्वेज। इस कंटेंट को करूंगा यहाँ से कॉपी, और कीवर्ड्स के बदले में मैं इसको डाल दूंगा। ठीक है, कीवर्ड्स के बदले मैंने क्या कर दिया, इसको डाल दिया। ठीक है, क्लियर है? यस। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेसिकली अब क्या हुआ कि एंकर टैग के अंदर सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे ए एच आर ई एफ इक्वल टू, यहाँ पे जो है हमारा पूरा यूआरएल आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो कीवर्ड है, जिस कीवर्ड के आप पर आपको लगाना है, सिंपली आपको यहाँ पे वो डाल देना है। और ये आपको किसको दे देना है, डेवलपर को दे देना है। डेवलपर जो है अब अगर मैं बात करूँ इस वर्ड की, इस वर्ड के ऊपर ना जो डेवलपर है ना, उसने कुछ इसी तरीके से पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके लगाया होगा। ये पूरा कॉपी होके ये डेवलपर लगाता है पूरा का पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तब जाके यहाँ पे इस कीवर्ड के ऊपर जो है हाइपर लिंकिंग हुई होगी। मतलब इसके बैक एंड पे लगाते हैं। हाँ, इसके बैकएंड पे ठीक लगता है है। ये। ठीक है, ये होता है डेवलपर के थ्रू। तो इसके लिए तुम्हें क्या याद रखना पड़ेगा, तो इसके लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये एंकर टैग।
याद ओके। रहे। ठीक है, इसको मैं कट करके वापस से यूआरएल कर रहा हूँ, तुम लिख लेना। और इसको कट करके मैं यहाँ पे वापस से कीवर्ड। कीवर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये कोई मैटर नहीं करता कि कैपिटल लेटर्स हों या नहीं वो नहीं, स्मॉल लेटर में छोटे सब कुछ वाले हों? स्मॉल लेटर में। वो तो मैं तुम्हें वैसे लिख के ओके। दिखा रहा हूँ। ठीक है, कोडिंग के अंदर सारा स्मॉल लेटर में ही चलता है, कैपिटल में नहीं चलता। ओके। ठीक है, तो ये तुम्हारा एंकर टैग हो गया, इसको तुम नोट डाउन कर लो। ठीक है, और ये याद रहना चाहिए तुम्हें इसका सिंटैक्स हमेशा। ये जो अम, ये जो 3 लाइन्स हैं एंकर टैग के बाद, ये भी इंक्लूडेड है ये, ये या ये वैसे नहीं ही नहीं नहीं, ये अपने? तो मैंने वैसे ही डैश हम। डाला है। तुम्हें यहाँ से यहाँ तक ओके। याद रखना है, इसको याद रखो बस। ओके। ठीक है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। क्लियर है? अब यस। इसको हम नॉर्मल वेबसाइट पे कैसे लगाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आओ अपनी वेबसाइट पे आओ, मैं बताता हूँ उसमें कैसे लगाते हैं। वर्डप्रेस ओपन करो अपना। हम्म, अब यहाँ पे देखो, जैसे सपोज करो अपने होम पेज पे आओ, ये पेज के ऊपर लगता है। ठीक है, तो अब तुम क्या करो, अपने पेजेस पे आओ पहले, ऑल पेजेस। और यहाँ पे सब हम तुम्हारे सपोज करो होम पेज पे लगाने की कोशिश करते हैं, तो होम पेज को एडिट विद एलिमेंटर करो। हम्म। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे नीचे को आओ, जैसे हमें यहाँ पे ना एक ऑर्गेनिक तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस पे देखो हमें किस की, ट्राई करो देखो कौन से कीवर्ड पे हम लगा सकते हैं, किसी दूसरे पेज पे तुम्हारे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पेज बनाना पड़ेगा, 1 मिनट। एक जैसे ये रहा नहीं ना, जैसे कि जॉइनस है, देखो इसी में व्हाट विल यू लर्न, इसके नीचे आओ, नीचे यहाँ नहीं, नीचे आओ, वो जो कंटेंट था, हुँ। व्हाट विल यू लर्न विद, आ रहा है ना, इस पे नीचे आओ। इस पे तुमने कंटेंट लिखा हुआ है, इस पे देखो ये जॉइन अस का लिखा हुआ है, लिखा है ना। इस जॉइन अस पे हम हाँ। लोग ना तुम्हारे कॉन्टेक्ट अस के पेज पे भेज सकते हैं। ओके। ठीक है, तो इस पे क्लिक करो। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, ये तो पूरा कंटेंट आ रहा है। हुँ। लेफ्ट में जो बन रहा है उसमें जाना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ पे ढूंढो वो वर्ड जॉइन अस। फिर ठीक है, इतने वर्ड को सेलेक्ट कर लो, जॉइन अस को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब एक नया टैब ओपन करो जिसमें तुम्हारी वेबसाइट ओपन होगी।
यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन करो और उस पे कॉन्टेक्ट अस का पेज अपना जो है वो ओपन करो। ठीक है, इसका यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लो, इसको कॉपी करो। अब वापस से चलो वर्डप्रेस। हाँ, इसी पे। अब क्या देखो करना तुमने है? जॉइनर्स को सेलेक्ट कर लिया। जॉइनर्स को सेलेक्ट करने के बाद ऊपर देखो ऑप्शंस आ रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर जाओ कंटेंट के ऊपर, हाँ इसी लाइन पे नीचे नीचे आओ, नीचे आओ नीचे, और नीचे लेफ्ट में। अब यहाँ से बिल्कुल लेफ्ट में जाओ, सेकंड ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन देखो क्या लिखा रहा है, इंसर्ट लिंक आ रहा है ना, इस पे क्लिक करो हाँ जी। और इस पे वो लिंक क्लिक पेस्ट कर दो। ठीक है, और वो एंटर पे क्लिक कर दो। ठीक है, देखो उसका कलर चेंज हो गया है ना। अब इसको यहाँ से अपडेट कर दो नीचे से बस। 1 मिनट रुको, इसको अपडेट करो और वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करके चेक करो। अब जाओ और इसको देखो, कौन से पेज पे लगाया था तुमने, होम पेज पे लगाया था ना, नीचे आओ थोड़ा सा। हेलो, हेलो, दिलप्रीत आर यू देयर? हम्म, अब ये देखो जॉइन अस है, इस पे क्लिक करो। हेलो, नेटवर्क कनेक्शन चला गया। उस पे क्या? आ गया। आ गया ना। हम्म, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हाइपर लिंकिंग जो है अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो करते हैं। ओके। ठीक है, अभी तो ये मैंने कॉन्टेक्ट अस के पेज पे भेजा, तो अब तुम्हें इस तरीके से कंटेंट भी लिखना पड़ेगा कि तुम दूसरे मतलब ऑर्गेनिक दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम ज़बरदस्ती कहीं पे इसको डाल रहे हो। ओके। ठीक है, ये पूरी तरीके से आपका क्या है, ऑर्गेनिक दिखना चाहिए। ठीक है। ये ना जो ये एक्सपीरियंस एजुकेशन है, ये मुझे पूछना था इसका यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे अपने बारे में लिखो, एक्सपीरियंस एजुकेशन और सर्टिफिकेशन कहाँ से लिया आपने। ओके। और ये बाई चूज अस, ये तो मैंने लिख दिया था थोड़ा सा अपने लास्ट ईयर में रह अकॉर्डिंगली गया। हाँ लिख लो इसको। और ये ट्रस्टेड बाय। यहाँ पे वो है कुछ अपनी ही फ्रेंड्स वगैरह का डाल दो, टेस्टिमोनियल है, उनकी फ़ोटो लगा के उनका नाम डाल के उनका कमेंट डाल दो यहाँ पे, कुछ अपनी तरीके से बना बना। ओके। और ये किडी एड विडजेट। आह, ये तो आपका वो है, क्या कहते हैं, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो इसको कंटेंट को। विजेट का मतलब क्या होता है? विजेट्स के अंदर यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे पेजेस वगैरह आपको यहाँ पे ऐड करने विजेट्स में, तो आप पेजेस वगैरह ऐड कर सकते हो। पेजेस मतलब जो ब्लॉग्स वाले पेजेस हैं? जो अदर पेजेस हैं, और भी बहुत सारे पेजेस होंगे ना तुम्हारी वेबसाइट पे। ओके। ठीक है। अरे एक वो था, ये ग्रामर और वोकेबुलर पे ना मुझे कंटेंट डालना था, वो मैं भूल गई कैसे मतलब पेजेस बनते हैं क्या पेजेस बनाने हैं कि पोस्ट डालने हैं? इसके, मतलब पोस्ट हुई, पोस्ट इस पे क्लिक करना है। डालना है कि अलग पेज बनाना है, वो क्लियर करो। लाइक टॉपिक्स डालने हैं जैसे ब्लॉग बेसिक के जो फॉर्म में, स्टार्टिंग के टॉपिक। हाँ। तो उसके लिए तो उसमें जाना पड़ेगा, तुम्हें पोस्ट पे जाना पड़ेगा। ओके। तुम्हें वीडियोस तो मिल गए होंगे तुम्हारे।
नहीं, अभी मैंने मैसेज नहीं किया था। चलो मैं बोल दूंगा आज वो वीडियोस अपलोड करवा दूँ। इसमें क्या होगा? कहाँ पे है? इसमें वही है, पोस्ट पे जाओ, वहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट करो और डाल दो जो भी आपको डालना है। वो तो ब्लॉग्स में ऐड हो जाएगा फिर। तो तुम्हें कैसे दिखाना है? मुझे ग्रामर में दिखाना है, वोकेबलरी में दिखाना है और ब्लॉग्स अलग दिखाने हैं। मतलब तुम्हें अलग पेज बनाना है ना वोकेबलरी का? हाँ। हाँ तो उसके लिए तो फिर वहाँ पेजेस पे जाओ, वहाँ पे ऐड न्यू पेजेस करो। नहीं, एक मिनट में आपको बताती हूँ। जैसे ये है ना वोकेबुलर, मैं चाहती हूँ इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे वो सारे टॉपिक्स आ जाए, या ग्रामर के पे क्लिक करें तो यहाँ पे ग्रामर के टॉपिक्स आ जाए। ब्लॉग्स अलग ही रहे। हाँ तो फिर उसके लिए तो तुम्हें कंटेंट डालना पड़ेगा ना वोकेबलरी के पेज पे जाके। हाँ, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से डालना है, यहाँ पेजेस पे से। आओ, अपना एडिट विद एलिमेंटर करो। ओके, पेजेस पे कहाँ पे? अपना जो ये वो क्या पेज है लग। उसको एडिट करो। हम्म। बस यहाँ से अब ऊपर एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाके कर लो। ओपन करो। इसको। एडिट विद एलिमेंटर। ये कुछ और, ये कल मैंने यही किया था और ये ऊपर ही आ रहा था। ये क्या पता नहीं डिसमिस क्यों, कर दो ना उसको। ये हो ही नहीं रहा है डिसमिस। क्या लिखा रहेगा पढ़ना, मेरे को बहुत छोटा सा दिख रहा है। फिर मैंने बैक किया तो फिर वो चैटी जो हमने डाउनलोड किया था उसका कोई एफिलिएट प्रोग्राम है, वो बोल रहे हैं। नहीं, एडिट करो। अब ऊपर देखो एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा होगा। एक मिनट। हम्म,
ये तो पेज आ गया। हाँ तो ये अब यहीं से तो डालोगे अपने उसमें कंटेंट। मतलब मैं जैसे मान लो मैंने टॉपिक डालना है कोई, तो वो कैसे होगा? हाँ तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो, ब्लॉक लो अपने अकॉर्डिंगली जितने ब्लॉक लेने तुम्हें। यहाँ पे हम्म। ब्लॉक लो, एक लेना है, दो लेना है। ये तो ब्लॉक है। टाइटल डालो उसके ऊपर। ये वाला हेडिंग। हम्म। हम्म। उसमें डालो जो भी आपको हेडिंग डालनी है। उसके बाद हेडिंग डाल के कंटेंट का। उसके लिए फिर वापस ऊपर उसमें 9 डॉट पे क्लिक करो। भूल गए क्या? टेक्स्ट एडिटर उठा के डालो उधर, ऊपर वाले यहाँ में। पे ऊपर ऊपर ऊपर। इस पे। और ऊपर और नीचे, हेडिंग के नीचे डालो, जहाँ तुम्हारी हेडिंग है उसके नीचे, फिर घुमाओ। हम्म, बस यहाँ पे डालो अब जो भी कंटेंट तुम्हें डालना है। ओके। ये कल मैंने किया था सब। ठीक है, मैं बाद में ऐड कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली कंटेंट को तुम यहाँ पे देखो, प्रैक्टिस करो उसकी, जब भी आएगा वो एलिमेंटर। ठीक है, स्क्रीन शेयर हटाओ, नेक्स्ट एक्टिविटी में आते हैं। हेलो। हेलो। हाँ मेरा इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। आ रही है ना मेरी वॉइस, आ रही है? हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी जो होगी वो है हेडिंग टैग। ठीक है, हेडिंग टैग। अब देखो हेडिंग टैग क्या होता है। देखो हेडिंग टैग यहाँ पे क्या होता है, जब भी तुम कोई वर्डप्रेस पे जाते हो और जब भी तुम कुछ भी तुमको टाइटल डालना होता है, तो उसके लिए तुम हेडिंग का ऑप्शन उठाते हो कि नहीं उठाते हो? जैसे तुमने अभी उठाया था, हम्म। उठाया था। हाँ जी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी वेबसाइट पे ना हम कुछ ना कुछ हम हेडिंग्स डालते रहते हैं, है ना। भाई ओ, कोई कोई डिस्क्रिप्शन अगर तुम लिख रहे हो तो उसके लिए पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें हेडिंग ही तो डालनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ। तो अगर मैं बात करूं जैसे इस वेबसाइट की, अगर इसी वेबसाइट की अगर मैं बात करूं, ये क्या है? बेस्ट ऑनलाइन फ्रेंच क्लासेस इन इंडिया, हेडिंग। हेडिंग है। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा और नीचे अगर आता हूँ तो ये क्या है? ये ये भी हेडिंग है। हेडिंग है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ तो ये क्या है? हेडिंग। हेडिंग है। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो ये क्या है? हेडिंग। हेडिंग है। तो हम यहाँ पे मल्टीपल हेडिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं, है ना, पूरे पेज के अंदर। तो अब यहाँ पे देखो हेडिंग टैग क्या होता है हमारी वेबसाइट पे। 6 टैग होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है,
तो हमारी वेब हम जब भी कोई हम हेडिंग डालते हैं तो हमको वहाँ पे ना 6 टैग मिलते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 और H6। ओके। ठीक है। तो जो हमारा हेडिंग टैग होता है, H1 टैग होता है, वो हमारा सबसे मेन टैग होता है। फिर H2, फिर H3, फिर H4 H5 H6, इस तरीके से। ठीक है। तो अब एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चेक करना है कि हमारी जो वेबसाइट है, उस एसईओ का रूल कहता है कि आपके एक पेज पे, अगर आपका होम पेज है, तो वहाँ पे जो हेडिंग टैग है वो एक होनी चाहिए, H1 टैग सिर्फ एक होना चाहिए। उसके बाद आप H2 टैग मल्टीपल, H2 H3 टैग जो है वो मल्टीपल यूज कर सकते हो। ओके। बट जो हेडिंग टैग 1 होगा वो सिर्फ एक होना चाहिए, और वो भी एकदम टॉप पे होना चाहिए। ठीक है। तो अब ये चीज हम लोग चेक कैसे करेंगे कि हमारी वेबसाइट पे कितनी हेडिंग्स हैं। अब मैं इसी की अगर मैं बात करूं, इस पेज की, और मैं चेक करना चाहूँ इस पेज पे कितने H1 टैग है, कितने H2 हैं, कितने H3 हैं, कैसे पता करूंगा? मैं सिंपली इसके सोर्स पेज पे जाऊंगा, कंट्रोल यू दबा के। ठीक है, ये इसका सोर्स पेज ओपन हो गया। अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल यू दबाने के बाद कंट्रोल एफ दबाना है। तो जैसे ही कंट्रोल एफ मतलब फाइंड फाइंड जैसे ही करोगे तो तुमको यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल ये स्क्रीन दिखाई देगी। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इस तरीके से H1 लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कितनी फाइल दिखाई दे रही है H1 की? 1। 1 दिखाई दे रही है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ तो ये देखो, बेस्ट ऑनलाइन फ्रेंच इंडिया क्लासेस इन इंडिया। ठीक है, यही मैं तुम्हें बता रहा था। यानी कि ये कौन सा, इसके ऊपर कौन सा टैग लगा हुआ है? H1। H1। ठीक है। अब मैं H2 चेक करता हूँ कितने हैं, तो मैं इसको सिर्फ यहाँ से हटा के H2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो H2 टैग कितने बार लगे हुए हैं ओवरऑल? 2। नहीं नहीं, यहाँ पे देखो ओवरऑल कितना है, 4। ये 4। तो सेकंड नंबर का दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे देखो H2 टैग एक तो ये लगा है, टॉप 8 ऑनलाइन फ्रेंच क्लासेस फॉर 2024। और अगर मैं वेबसाइट के अंदर आऊँ, देखो आ रहा है ना टॉप 8। मतलब ये भी हेडिंग है, बट इसमें कौन सा टैग लगा हुआ है? H2 H2। टैग लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ से और इसको नीचे आऊँ थर्ड नंबर पे, तो यहाँ पे देखो ये कंक्लूजन के नाम से ये एक डला है इसी पेज के अंदर। और थोड़ा सा नीचे आऊँ तो फोर्थ नंबर, या रिलेटेड पोस्ट, ये देखो। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे H3 पे आऊँ, H3 पे कितने दिखाई दे रहे हैं? 11 टैग। मैं H4 टाइप करूँ 11। तो यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं? 5 दिखाई दे रहे हैं, 1। है ना? 5। ओके, 5। ये पीछे वाला देखा करो हमेशा। ठीक है। ओके। तो ये रहा सेकंड नंबर का, ये रहा फिल आउट, ये रहा। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे H1 टैग की कितने हैं, एक है, तो ओके है। अगर उस वेब पेज पे एक से ज्यादा H1 टैग है तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। ओके। ठीक है। तो सिंपल है, अगर कोडिंग की वेबसाइट है तो कोडिंग की वेबसाइट है तो आप उसको सिंपली रिपोर्ट पे लिख के दे दो कि भाई ये जो होम पेज है इसमें 2 H2 टैग लगे हुए हैं। ठीक है। तो उसमें से जिसको भी आपको H1 रखना है, जिस टाइटल को भी 1 रखना है उसको H1 रखो, और जिसको H2 में कन्वर्ट करना है उसको टाइटल बता दो कि भैया ये जो टाइटल है वेबसाइट के पेज पे डला हुआ, इसको H2 पे कन्वर्ट करो। क्योंकि H1 तो एक से ज़्यादा हम रख नहीं सकते। ठीक है। तो H2 टैग जो है वो एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब ये तरीका हो गया आपको पता करने का। ठीक है। अब एक काम करो, आप जो है इस वेबसाइट पे आओ, अपनी अपने उसमें ओपन करो इसको, thebrandingexpert.in, और इसके होम पेज पे चेक करके मुझे बताओ, ये इसका होम पेज है, इसको सोर्स पेज पे जाके मुझे बताओ कि कितने H1 टैग है, कितने H2 टैग हैं। H1 टैग एक से ज़्यादा है कि कम है? ओके, किसके पेज पे? thebrandingexpert.in। STT। SDTA की तो ओपन ही नहीं हो रही ना अभी साइट। ओके। thebrandingexpert.in वेबसाइट है, उसका करो। मैं 2 मिनट में आप चेक करके बताऊँ।
क्या सबसे बात चली जैसे लग रहा है भूल गई इधर भी काम कर रहे हैं ना कोई फोन चल रहा है ना कांटेक्ट हो रहा है मेरे लिए भी फोन करने में यूज ध्यान है और क्या आगे लगता है अब अभी तो फोन चल रही है वो कह रही है और मेरे को नहीं चली मुझे तो नहीं ना वो नहीं सी नहीं यार मुझे चल यार मुझे कोई बात मैं 11 बजे से नहीं होना नहीं मैं नहीं कह रही और आने को तो हमारे साथ मतलब नहीं ना अंदर में प्यार से डांस सीखा याद है डांस सीखा मैं आजकल मैं आगे भी फिर फिर मैं अभी वैकेशन नहीं करने वो मुश्किल है क्या और फिर मैं पता नहीं बाल की माल मेरा ट्रैवल जाने जाने क्या लगे देखा कितने वो थे।
हाँ जी, H1 एक था और H2 18, H3 29। उसके आगे नहीं है, H4 वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें यहाँ पे फोकस करना है जो H1 टैग है वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके। ठीक है। अब ये चीज़ हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कैसे ठीक कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें तुम अपने उस पे जाओ, वर्डप्रेस पे जाओ। स्क्रीन शेयर करो। एक मिनट। मैं खोल वाले कपड़े वाले हैं। और फिर सोनू कहती है मैं कपड़े धोने हूँ तेरे रह गए धोते जा रहे हो तेरी चादर बिस्तर सारा सेट कर दो। हाँ जी, यहाँ पे क्या करना है? वर्डप्रेस पे आओ अपने। ये वर्डप्रेस। वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आओ अपने, ये तो वेबसाइट पे तुम हो। ओके। हमारी एक सेटिंग करवाई थी तुमने चेंज कर दी क्या? सबसे पहले तो यहाँ नीचे सेटिंग पे आओ अपनी, रीडिंग के अंदर आओ। इसके आगे। चैनल पे आ जाओ, रीडिंग पे क्लिक करो। यहाँ पे तो तुम्हारा मैंने ठीक करवाया था, फिर वापस ऐसे कैसे हो गया? सबसे ऊपर देखो स्टैटिक पे सेलेक्ट करो, स्टैटिक। हाँ, यहाँ पे होम पेज पे होम करो और पोस्ट पेज को ब्लॉक सेलेक्ट करो। ये मैंने करवाया तो था, फिर ये वापस ऐसे कैसे हो गया? ब्लॉग्स और सेव करो। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, पेजेस पे जाओ और होम पेज को एडिट विद एलिमेंटर करो। एडिट विद एलिमेंटर। हम्म। ये देखो होस्टिंग सही से ना हो तो बहुत टाइम लगाता है। अब जैसे देखो ये है, सबसे ऊपर जो है वो हेडिंग है, बीइंग बिलिंगुअल ओपन, इस पे क्लिक करो। क्लिक करो। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो HTML टैग, देखो दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करो। देख रहे हैं ना यहाँ पे काफ़ी सारे। ये DIV स्पैन क्या होता है? ये कोडिंग वोडिंग के लिए होता है, ये इसमें हमारा काम नहीं होता। डिव टैग्स वगैरह होते हैं, हमें सिर्फ हेडिंग टैग पे फोकस करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे तुम नीचे वाले कंटेंट को करो, वो क्या है, नीचे वाला जो कंटेंट है ये भी हेडिंग ही है कि क्या है? करो इस पे क्लिक। नहीं, ये तो वो ये है, टेक्स्ट हेडिंग ही एडिटर है। है।
अबाउट अस है, जैसे हम्म, अबाउट अस पे क्लिक करो, ये एक हेडिंग है। तो यहाँ पे हम्म, देखो ऑटोमेटिकली क्या दिखा रहा है, HTML टैग अच्छा। S2 ना। तो तुम यहाँ से अगर, वर्डप्रेस में ऐसी दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस वेबसाइट पे ना क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ना बाय डिफ़ॉल्ट ठीक ही मिलती हैं आपको। बट अगर आपकी कोई हेडिंग ख़राब हो रखी है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आके उसको चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो S2 टैग है ना। तो अगर सपोज करो यहाँ पे H1 दिखा रहा होता तो तुम इसको S2 सेलेक्ट कर देते, तो ये S2 पे कन्वर्ट हो हम्म, जाता। ओके। ठीक है। तो तुम यहाँ पे क्या है, जो भी हेडिंग है, अगर तुम्हारे उसमें एक से ज़्यादा दो हेडिंग्स उसके अंदर दिखाई दे रही हैं, तो उस कंडीशन में तुम क्या करो, सिंपली यहाँ पे आके जो है लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें हेडिंग पे ऑप्शन मिल ही जाएगा। वहाँ पे तुम अपना S2 या S3 या जो भी तुम्हें सेलेक्ट करना है H1 के अलावा, तुम वहाँ पे आके आराम से सेलेक्ट कर सकते हो। ओके। ठीक है। हम्म, तो ये हो गया तुम्हारा हेडिंग टैग। ओके। ठीक है। अब इसके बाद मेरे को 2 मिनट देना। हाँ, 2 मिनट। हम्म। चलो, अब नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर देखो, हम लोग जो हैं वो करेंगे कंटेंट डुप्लीकेसी।
ठीक है, क्या करेंगे कंटेंट? डुप्लीकेट लिख देता हूँ। okay. ठीक है, कंटेंट डुप्लीकेसी। अब देखो कंटेंट डुप्लीकेसी के अंदर क्या होता है। कंटेंट डुप्लीकेसी के अंदर जो है वो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो है हम लोग जो है हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट है हम बेसिकली उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो अब देखो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, तो आपकी वेबसाइट पे किसी भी वेबसाइट का डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि अगर आपका कंटेंट उठा के मैं अपनी वेबसाइट में डाल दूँ, मेरा उठा के कोई अपनी वेबसाइट में डाल दे, तो इस तरीके से क्या होगा, एक दूसरे का ही अगर हम कंटेंट जो है इधर से उधर कॉपी करते रहेंगे तो गूगल को नया कंटेंट कहाँ से मिलेगा, लोगों को नया कंटेंट कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपकी वेबसाइट पे कभी भी किसी भी दूसरी वेबसाइट का कॉपीड कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम मना करते हैं कि किसी दूसरी वेबसाइट से कंटेंट उठा के कभी भी अपनी वेबसाइट पे मत डालो, क्योंकि आप कंटेंट डुप्लीकेसी कर रहे हो एंड गूगल के बॉट्स को ये चीज़ें पता चल जाएंगी। उसके पास अपने बहुत सारे ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जिससे वो पता लगा लेता है कि आपने ये जो कंटेंट है वो कहीं और से कॉपी किया हुआ है। ठीक है, तो एसईओ के अंदर हम लोगों को अगर अपने कंटेंट को चेक करना होता है कि भाई हमारी वेबसाइट पे जो हमने कंटेंट डाला है किसी और वेबसाइट पे तो वो कंटेंट नहीं डाला हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डुप्लीकेसी टेस्ट करते हैं। ठीक है, कंटेंट डुप्लीकेसी चेक करने की वहाँ पे कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कंटेंट डुप्लीकेसी चेक किस तरीके से होगी, तो उसके लिए एक टूल आता है duplicchecker.com। और भी बहुत सारे टूल्स हैं जैसे कोटेक्स है। ठीक है, तो originality.ai है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं बट वो पेड टूल्स हैं सारे के सारे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डुप्ली चेकर पे करेंगे। देखो देखो कंटेंट जो है आपका उसमें 80% प्लेगरिज्म चलेगा, मतलब कि सॉरी 80% जो कंटेंट है ना आपकी वेबसाइट का वो यूनिक होना चाहिए। 20% अगर प्लेगरिज्म है उसके अंदर तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, क्योंकि 100% कंटेंट, देखो कोशिश तो ये करो कि 100% यूनिक आपका कंटेंट होना चाहिए तो और ज़्यादा अच्छा है। बट अगर 20% भी अगर आपका कंटेंट प्लेगरिज्म पाया जा रहा है उसके अंदर तो ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही बात करूँ तो डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन तो एक ही रहने वाली है ना, किसी दूसरे के लिखने से चेंज तो हो नहीं जाएगी। तो थोड़ा बहुत उस कंडीशन में प्लैग जो है वो चलता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बिल्कुल ही 100% प्लैग जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग टूल है जिसके थ्रू हम लोग ये चेक करेंगे कि वेबसाइट का कंटेंट कितना हमारा सही है। ठीक है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे डुप्ली, गूगल पे आप सर्च करो डुप्ली चेकर। ठीक है, यहाँ पे ये रही वेबसाइट। ठीक है, इसमें थोड़ी सी एड्स वगैरह बहुत ज़्यादा चलती हैं। ठीक है, अब आप इसका पेड वर्जन लोगे, पेड वर्जन में तो आप एक बारी में पूरा यूआरएल डाल दो और कॉपी कर लो तो पूरी वेबसाइट का बता देता है। बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा कंटेंट को ना उठा उठा के चेक करना पड़ता है। जैसे आप सपोज करो मेरी वेबसाइट का ये कंटेंट है। ठीक है, मैं इसको चेक करने की कोशिश करता हूँ कि ये यूनिक है कि कॉपीड है। तो मैंने क्या करा, सिंपली कुछ नहीं करना, इसको कॉपी करना है यहाँ से। ठीक है, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे आके क्या कर देना, पेस्ट कर देना। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ नीचे देखो आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चेक प्लेगरिज्म।
ठीक है। हो गया स्कैन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस पे यहाँ पे क्लिक करूँ, तो देखो ये अभी हो रहा है, बट बैक हैंड पे देखो, बैक हैंड पे देखो, इसके दिखाई दे रहा है 50% यूनिक है और 50% क्या दिखा रहा है ये प्लेगरिज्म। दैट मीन्स कि इसका 50% यूनिक है और 50% क्या है, प्लेग है, मतलब कि कहीं ना कहीं कॉपीड है। नेचुरल। ठीक है, ये थोड़ा सा वो होता है कि मतलब ये फ्री टूल है, तो फ्री टूल में उतनी एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, तो मेरी वेबसाइट पे तुमने कंटेंट डाला हुआ है ना, तो थोड़ा सा उसका कंटेंट जो है धीरे धीरे ऐसे करके चेक करने की कोशिश करो, तुम्हारा जो कंटेंट है वो सही दिखा रहा है या फिर वो भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इसमें मैंने चेक किया है। हम्म। ये एक मिनट शेयर करो। यार है। मतलब 100% यूनिक है, गुड। और भी तो होगा, ब्लॉग्स लिखे हैं तुमने, ब्लॉग्स चेक करो एक बार। ब्लॉग्स पूरा कॉपी कर सकते हैं एक टाइम पे? एक लिमिट होती है, 500 वर्ड की एक लिमिट होती है, एक बार करके देख लो। हम्म,
ये यूनिक लिख के आ रहा है, पर मैंने ना ये वाला ये लिखा हुआ है ना, हम्म। बोंजूर या ये बोंजूर, हम्म। ये मैंने रिटर्न कॉपी किया था। कितना? हम्म, ये और वो आर तक, बोंजूर से लेकर वो आर तक, गुड बाय तक। अब देखो ये तो तुम्हारा यूनिक ही दिखाएगा ना, क्योंकि अब बॉन्जोर है उसका चैट मतलब जीपीटी से हेलो कॉपी है। किया था बिकॉज, पर ये तो सेम, अच्छा, चैट वो तो जीपीटी से किया सेम ही था ना? होता है। तो चैट जीपीटी से तुमने किया हुआ है, हाँ, तो ये कंटेंट तो सेम ही होगा ना हर जगह। और दूसरी चीज़ ये हाँ, कि ये चैट सेम ही। चैट जीपीटी से अगर तुमने किया है ना, तो वो एआई टूल के थ्रू किया है, तो चैट जीपीटी में थोड़ा सा ना तुम्हें कंटेंट मिल जाता है यूनिक। ये चीजें तो सेम ही होती हैं, बाकी मैंने खुद लिखा था। हम्म। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक और ब्लॉग भी तो लिखा था तुमने। कितने, 3 ब्लॉग लिखे थे ना शायद? तीन तीन चार हो गए, एक मिनट। एक है जिसमें मैंने थोड़ा कॉपी किया था, वो वाला चेक करते उसको चेक करो एक बार। इन्होंने जगह मान लिया है। तो से बाजना ऐसे पर फोटो फालतू नहीं रखी हुई है, वो अपने टैक्सी ला रही है। वो दो तालियां नहीं रखी हुई है, बंद कर देंगे। वो सामने वाला बड़ा सुंदर की जगह वो है, ओवरफ्लो है। बस मानो चले। कोई भी चाह पियो भी पीना टिकट ठंडी होगी। आपकी संभाल से मगे खाते रहिए। 6% प्लेजरिज्म आ रही है, क्योंकि मैंने, अच्छा ये इन्होंने हाईलाइट कर दिया। टेंशन फ्री होगी। वो हाईलाइट करके दिखा देता हेलो। है। हेलो। हाँ, वो हाईलाइट करके दिखा देता है। हाईलाइट करके दिखा देता है वो। वैसे बाकी सारा भी मैंने कॉपी किया था, बट वहां पे मैंने इसके जैसे ये वर्ड्स कोई और यूज कर देते, यहाँ पे लाइन वही है, वर्ड्स कोई और यूज कर दिए थे। यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट लाइन कॉपी की है। हम्म, ठीक है, तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से बेसिकली अपने इसको तुम जो है वो देख सकते हो, मतलब तुम्हारा जो भी वो है कंटेंट, अगर डुप्लीकेट वगैरह है तो यहाँ से तुम चेक करके अपने कंटेंट को भी चेक कर सकते हो। ओके। ठीक है, तो ये थी आज की 4th एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज के लिए तो इनफ है। अब 2 दिन की तुम्हारे पास छुट्टी है, जितनी भी मैंने तुम्हें एक्टिविटी करवाई है, कितनी हो गई, 9 एक्टिविटी तुम्हारी हो गई है। इन 9 हम्म, एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से जो है रिवाइज करना। रिवाइज करना। ठीक ओके। है, क्योंकि रिवाइज करोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। देखो, हम तो डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। हम्म। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट मिलते हैं मंडे को, एंड मंडे तक ये सब कुछ वो कर लेना, फिर मंडे मतलब कि नेक्स्ट वीक मतलब हम एसईओ ख़त्म कर लेंगे। ओके। नेक्स्ट वीक अभी चलेगा पूरा।
ओके ओके। ठीक है, क्लियर है। तो इसको देखो हाँ जी। प्रैक्टिस करना, पढ़ना, जब ये चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। अब ऐसे ठीक। अगर अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो अभी आपको सब कुछ लग रहा होगा कि चलो ये तो बहुत सिंपल है, मतलब हो जाएगा, ठीक है, बट हम्म। जब बाद में उठा के देखोगे ना, मैं 4 दिन बाद आपसे पूछूंगा तो सब कुछ ब्लैंक होगा। द रीज़न इज़ कि अगर उसको बार बार चीज़ों को पढ़ते नहीं रहोगे तो ये दिक्कत आपके पास आने वाली है। ठीक है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ नया लर्न करते रहोगे। कंप्यूटर का माइंड तो है नहीं कि मैंने अभी बता दिया और आपके माइंड में एकदम फिट हो गया। ये हम्म। चीज़ आपके माइंड में जब भी फिट होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर प्रैक्टिस परफॉर्म करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम जो जो एक्टिविटी मैंने तुमको बताई है वही एक्टिविटी अपनी फ्रेंड्स से रिलेटेड वेबसाइटों पे ढूंढो। जैसे मैंने ओके। हेडिंग टैग बताया, तो अपनी वेबसाइट जो भी है फ्रेंड्स से रिलेटेड है वहाँ पे कीवर्ड डाल के सर्च करो। उन वेबसाइटों पे जाके देखो कि उनका ऑन पेज लिंक कितना अच्छा हो रखा है, क्यों वो रैंक कर रही हैं, क्या वो कुछ ओके। ऐसी दिक्कत हैं ऑलरेडी कि जो वो कर रही हैं और जो है क्या कहते हैं फिर भी वो रैंक कर रही हैं। उनका ठीक कंटेंट है। चेक करो, है ना, मतलब बेसिकली जितनी भी एक्टिविटी अब तक बताई हैं वो सारी चीज़ें। ब्रोकन लिंक चेक करो उनकी वेबसाइट पे कितने हैं, है ना, उन पे लिंकों पे क्लिक करके चेक करो 404 पे जा रहे हो कि नॉट पेज नॉट फाउंड पे जा रहे हो। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, जब ये चीज़ें समझ में आएंगी। ओके। ठीक है, ओके। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो एंड फिर ठीक है मंडे को मिलते हैं अब। ठीक है, चलो ओके।